बैबल का मीनार। ये कहानी है अहंकार की। अहंकार तब होता है जब आप सोचते हैं कि आप दूसरों से बढ़कर हैं। समस्या ये है कि ईश्वर को अहंकार से घृणा है। जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बढ़कर हैं, तो हमें लगता है अब हमें ईश्वर की भी जरूरत नहीं और हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। इस कहानी में आप ये देखेंगे कि ईश्वर अहंकार का नियंत्रण कैसे करता है और अहंकार नष्ट करना उसके लिए कितना जरूरी है। इसकी शुरुआत हुई राजा निम्रोद से। सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे संसार में सभी एक ही भाषा बोलते थे। कुछ लोग बाबिलोनिया में रहते थे। मैं बहुत प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे सदियों तक याद रखे। बाबिलोनिया के लोगों को उसने मनाया कि वे महान हो सकते हैं अगर वे ऐसा मीनार बांधे जो सीधे स्वर्ग तक पहुँचे। हम सब मिलकर एक ऊंचा स्वर्ग तक पहुंचने वाला मीनार बनाएंगे। अगर हम ऐसा मीनार बनाएंगे तो हम पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सबसे बढ़कर होंगे। फिर लोगों ने मीनार के लिए ईंटें बनानी शुरू की। काम कठिन था, पर लोग जान लगाकर मेहनत कर रहे थे, क्योंकि वे ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने स्वर्ग तक जाने वाला मीनार बनाया। लोगों ने अपने आप को ये भी समझाया कि मीनार बांधने से वे संगठित रहेंगे। वे सभी एक ही भाषा बोलते थे, इसलिए उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। उन पर अहंकार इतना हावी हो गया और वे ये सोचने लगे कि सर्वोत्तम मीनार बांधने के लिए वे सारे संसार में जाने जाएंगे। ईश्वर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने पृथ्वी पर आकर उस मीनार को देखने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि लोगों का ध्यान ईश्वर से ज्यादा खुद पर और मीनार पर है। वे निराश हो गए और क्रोधित भी। लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी एक ही भाषा बोलते हैं। उनका मुझसे दूर जाना तो शुरू हो ही गया है और जल्द ही पाप के सिवाय कुछ नहीं होगा। मैं उनकी भाषा उलझ देता हूँ, फिर वो एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे और वो एकत्रित होकर मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं करेंगे। ईश्वर ने ये कहा और लोगों का एक दूसरे को समझना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे सारे अजीब मजेदार आवाजें निकाल रहे हैं। सभी अचानक अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। कुछ फ्रेंच, कुछ स्पेनिश, तो कुछ चाइनीज। एक साथ कई भाषाएं बोली जाने लगी। सभी उलझन में पड़ गए। यही शुरुआत थी विविध भाषाओं की। कल्पना कीजिए कि अगर लोग मीनार के चक्कर में न पड़कर ईश्वर पर ध्यान देते तो शायद आज हम सभी एक ही भाषा बोल रहे होते। उसी समय से ईश्वर ने लोगों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। जब मीनार बांधना शुरू हुआ, तब बैबल का अर्थ था ईश्वर का द्वार। पर ईश्वर ने भाषाओं को उलझाने के बाद इसका अर्थ बना अस्त व्यस्त। आज बैबल शब्द का प्रयोग हम करते हैं, उसकी शुरुआत तभी हुई जब लोगों ने परेशानी में अस्त व्यस्त बोलना शुरू किया। तो आप जान लीजिए कि ईश्वर को अहंकार से कितनी घृणा है। एक ही भाषा बोलकर लोग ईश्वर के लिए महान कार्य कर सकते थे और संगठित भी रह सकते थे, पर सारे उन्हें महान कहे, इसलिए उन्होंने मीनार बनाने का मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। ऐसा करने से आपका लक्ष्य केवल आप पर केंद्रित नहीं होगा। अहंकारों से संकटों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता।